हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, प्रश्नावली 1.2। तो यह वीडियो पार्ट 18 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 7 और 8। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। मतलब व्यापारी के पास कुल कितने रुपए थे? 78,592 रुपए। उसने कितने रेडियो खरीदे? 40 रेडियो। जबकि एक रेडियो, प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक, यानी कि एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। तो हमें बताना है कि 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा। तो 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करने के बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे? उस मूल्य को घटा देंगे। जो बचेगा वो शेष राशि बचेगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर हल कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ये 7 नंबर प्रश्न है तो लिखेंगे 7। इसके बाद लिख लेंगे हल। देखिए स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई देगा। व्यापारी के पास कुल कितने रुपए थे? तो 78,592 रुपए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए व्यापारी के पास धनराशि, उसके पास कुल धनराशि इतना है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि रेडियो कितना खरीदना चाहता है। तो 40 रेडियो खरीदना चाहता है और एक रेडियो का दाम है 1200 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एक रेडियो का मूल्य, देखो आप लोग, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर रफ द्वारा समझिएगा। मान लीजिए 1 रुपए में आपको 5 चॉकलेट मिल रहा है, तो 2 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो आप बोलोगे 10 चॉकलेट, क्योंकि 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 2 रुपए में 10 चॉकलेट, यानी कि 5 में और इस 2 में गुणा हो जाएगा। या आपसे बोला जाए कि 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 3 रुपए में कितने चॉकलेट? तो आप बोलोगे 15 चॉकलेट, यानी 5 में और 3 में गुणा करा देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक रेडियो का दाम है 1200 रुपए, तो 40 रेडियो का दाम कितना होगा? तो 1200 में 40 का गुणा करा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 40 रेडियो का मूल्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गुणा कराते हैं। जीरो को छोड़ दिए, अंकों में गुणा कराते हैं। देखिए 4 में 2 में गुणा कराएंगे, 4 दूनी का 8, 4 में 1 में कराएंगे तो 4 एकम 4। और देखिए 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, मिल करके 3 जीरो, यानी इसमें 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 48,000 रुपए। ठीक है, यानी 40 रेडियो का दाम कितना हो गया? 48,000 रुपए। तो बताना है कि व्यापारी के पास कितनी शेष राशि बच गई। तो देखिए व्यापारी के पास 78,592 रुपए था। उसने इतने की खरीदारी की, तो अब टोटल उसके पास कितनी धनराशि बच गई? इसका मतलब कि इसमें से इतना खर्च हो गया, तो बचा कितना? यानी कि टोटल धनराशि में से इसको घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसका शेष धनराशि बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब शेष धन राशि। क्या लिखेंगे? शेष धन राशि। तो 78,592 में से 48,000 हम लोग घटा देंगे। तो इस तरीके से सबको घटाना आता है। देखिए 2 में से 0 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा,
9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा 5 बचेगा, 8 में से 8 घटेगा 0 बचेगा, 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 30,592 रुपए। मतलब अभी भी व्यापारी के पास व्यापारी के पास 30,592 रुपए शेष बच गए। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है? चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं। ये 8वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुणे 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत में दिया है। संकेत मतलब होता है हिंट देना, ठीक है, या सूचित करना। तो यहाँ पर बोला गया है संकेत में दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, यानी कि इतना में 56 से गुणा करना था, उसने क्या किया है 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया है। तो बताना है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक हो गया। देखिए 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया 65 से गुणा कर दिया। 56 से कितना ज्यादा है 65। चलिए कॉपी पर हल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 8। तो हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए प्रश्न में आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में गुणा कराना था। देखिए संख्या थी 7236, इसमें गुणा कराना था 56 से, लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, इसमें 56 से गुणा कराने के बजाय उसने क्या किया है कि 65 से गुणा करा दिया है। तो बताना है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर 56 से गुणा कराना था, लेकिन उसने क्या किया है 65 से गुणा करा दिया है। तो 56 से तो 65 ज्यादा है ना, बताइए 56 से ये 65 ज्यादा है। इसका मतलब कि इस 65 से गुणा कराएंगे तो ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक बात, बताना है कि यह उत्तर जो है सही उत्तर से कितना ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग हल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए उसने क्या किया है कि 7236 में 65 से गुणा करा दिया है, जबकि उसको करना था गुणा 7236 में 56 से गुणा करना था। ठीक है, तो देखिए इससे 65 से गुणा कराएंगे तो ये अधिक आएगा, और 56 से गुणा कराएंगे तो ये कम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा देंगे तो पता चलेगा कितना अधिक उसका आया है सही उत्तर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इससे घटा देंगे उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 7236 क्या हो जाएगा, 7236 दोनों में है तो 7236 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से ले लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में अगर है तो एक को कोष्ठ से बाहर लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 7236 ये वाला तो हम लोगों ने रख लिया यहाँ पे, तो बचा क्या 65 बच गया। 7236 यहाँ से हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 56 बच गया। ठीक है, या आप इस तरीके से समझिए कि 7236 से हम लोगों ने भाग दे दिया तो 7236 एक बार में कट जाएगा। एक में 65 में गुना होगा तो 65 हो जाएगा। 7236 से हम लोग भाग देंगे फिर से इस वाले पद में, तो 7236 कट जाएगा, 56 बचेगा, 56 बच गया, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसके बाद 7236 यहाँ ब्रैकेट के पास में गुणा रहता है, 65 में से 56 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। 15 में से 6 गया 9, 5 में से 5 0। तो अब क्या करेंगे, इस 9 से गुणा करा देंगे और वही आंसर हो जाएगा। 9 से 6 में गुणा करें, 9 6 के 54 के 4, 9 3 27, 27 5, बताइए 27 5 32, 9 दूनी का 18 और 3 हासिल लगेगा तो 21 का 1 हासिल 2 बचेगा। 9 7 63 और 63 2 कितना होता है 65।
तो इतना हो गया 65,124। ये हो गया अपना आंसर। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? 65,124। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः सही उत्तर से 65,124 अधिक था। ठीक है, तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब दे देंगे।